लेट हुआ इस बार मानसून, ये बड़ा सवाल है और इस बात को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जाननी चाहिए कि इस बार मानसून लेट क्यों हुआ है, इसे समझना। हुआ क्या साथियों, हुआ क्या कि इस बार आप सबने नोटिस किया होगा और ये बहुत बड़ी न्यूज बन चुकी है। बड़ी न्यूज इसलिए बन चुकी है कि हम लोग बढ़िया से बाट जो है बैठे हैं कि बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। तो जब बारिश आने वाली है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों के बीच में ये क्यूरोसिटी है कि सर क्या वाकई में बारिश का आना एक इर्रेगुलर पैटर्न की तरफ शिफ्ट हो गया है या बारिश आएगी और हमें नहीं पता है। तो आइए मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो ये समझिए साथियों, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि ऐसा 15 साल में हो रहा है कि बारिश के अंदर इतना लंबा ब्रेक लग गया हो। अब इसको समझना, ये ब्रेक क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, मानसून के अंदर आईएमडी का कहना है कि 15 साल में ऐसा पहली बार हुआ है, मोस्ट डिलेड इन 15 ईयर्स, ऐसा आईएमडी का कहना है। ठीक है ना। चलिए तो अब आगे की बात सुनिए। तो हम क्या बताते हैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। 15 साल में आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि 15 साल में इतना ब्रेक पहली बार लगा है। इसको कैसे समझें? देखिए, तो कई लोग समझेंगे कि सर ये ब्रेक कोई कॉमन बात है या फिर बहुत बड़ी बात है। मैं सारी बातें आपको बताता हूं। साथियों, होता क्या है कि भारत में जब मानसून आता है तो भारत में मानसून आने का जो सीजन है वो जून से लेकर सितंबर होता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो इस बार जून में तो बढ़िया बारिश हो गई और जून में बढ़िया बारिश होने के बाद में जून के अंत से लेकर के जुलाई में 6 तारीख अब तक आ गई है और बारिश नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में टेंशन ये हो गई है कि बारिश का क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। फिर आप पूछेंगे तो क्या ये होता है भारत के मानसून का कैरेक्टर है? जी हां, इसे पहचानिए साथियों। असल में ये मानसून का कैरेक्टर है। क्या कैरेक्टर है? मानसून का ब्रेक होना। मानसून का ब्रेक होना ये इंडियन मानसून में दिखाई देने वाला एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है। दिक्कत तब होती है जब मानसून लंबे समय का ब्रेक ले ले। तो फिर आप पूछते हैं सर मानसून में ब्रेक आया क्यों? मानसून में ब्रेक आता ही है क्या? बिल्कुल आता है। इसके पीछे का रीजन समझिए। आपको सबसे पहली बात यह समझ में आनी चाहिए कि इंडिया में आफ्टर ऑल मानसून आता कैसे है। तो भाई साहब, आंसर यह है कि हमारे इंडिया में मानसून तब आता है जब इंडिया में जबरदस्त गर्मी पड़ रही होती है। जबरदस्त गर्मी के कारण निम्न दाब का क्षेत्र भारत की धरती पर बनता है। धरती पर बनने के बाद में जो अरब सागर से आने वाली पवनें हैं जो कि साउथ वेस्ट मानसून के रूप में हम तक आती हैं। क्यों? क्योंकि उन हवाओं को लगता है कि वो पानी लेकर के आएंगी और इस गर्मी को मिटा देंगी। तो साथियों, जून के महीने में साउथ वेस्ट मानसून की तरफ से वो गर्म हवाएं अपने साथ पानी लेकर के, मतलब वो हवाएं जो पानी से उठी थी, जो ठंडी हवाएं थी, वो हम तक आती हैं और बढ़िया से बारिश करती हैं। तो जून में जितनी भी गर्मी पैदा हुई थी उस गर्मी को तो ठंडा कर दिया गया। जब गर्मी ठंडा कर दी गई तो सबसे बड़ा सवाल यह बना कि अब तो जमीन जो है वो हो चुकी नम। जून के अंदर सामान्य से अधिक बारिश हो गई। सामान्य से अधिक बारिश होने के कारण ऑटोमेटिक जितनी गर्मी हमें आवश्यकता थी उस हवा को बुलाने के लिए वो हम तक नहीं आ रही। तो जब हम तक वापस नहीं आ रही तो फिर क्या हुआ? तो इस वापसी को अब बुलाने के लिए जमीन का वापस गर्म होना जरूरी है। तो चिंता मत करिए, जमीन वापस गर्म हो भी रही है। फिर आप सवाल पूछेंगे सर एक बात बताइए, बारिश का अनुमान कैसे लगाते हैं कि कितनी बारिश सही है, कितनी बारिश गलत है, क्या अंदाजा होता है, कैसे पता लगाया जाता है? तो मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूं जो आईएमडी के द्वारा बताई जाती हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है जो 1875 में स्थापित हुआ था, जिसके निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव हैं, इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात बताएं आप लोगों को तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझने का प्रयास करिए। यह है पूरी की पूरी घटना ब्रेक इन मानसून के नाम से जानी जाती है। मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, बेसिक रूप से समझना। साथियों, भारत में एक वर्ष के अंदर 880 मिलीमीटर अगर बारिश 4 महीने में जाके होती है तो उसे एक सामान्य बारिश कहा जाता है। कितना? अगर 880 mm बारिश 4 महीने में जाकर के होती है तो उसे सामान्य बारिश का दर्जा दिया जाता है। अगर उससे कम बारिश हो और उससे ज्यादा बारिश हो तो उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि सामान्य से कम बारिश 880 mm से कम बारिश हो रही है, कुछ फैक्ट्स हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर 880 mm से बारिश 90% ही रह जाती है तो भी हम उसे सामान्य बारिश कहते हैं। अगर उससे 90% से कम रहती है तो सामान्य से कम होता है। और अगर 880 mm से
10% ज्यादा बारिश हो जाए तो उसे सामान्य से अधिक बारिश कहा जाता है। फिर आप पूछेंगे तो सर किस महीने में कितनी बारिश होनी चाहिए, क्या इसके लिए कोई क्राइटेरिया है? सारे क्राइटेरियाज हैं, आइए मैं आपको सारी की सारी बातें बताता हूं। जरा देखिए, यह है साथियों मैंने आपको जो बताया सामान्य बारिश नापने का तरीका। सामान्य बारिश बोले तो लॉन्ग पीरियड एवरेज। क्या है ये? लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो ये लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या है? तो ये मैंने आपको बता दिया, 880 mm 4 महीने के अंदर बारिश आनी चाहिए। अच्छा, चूंकि जून के महीने में ज्यादा अच्छी बारिश होती नहीं है, तो साथियों जून के महीने में हमारे यहां पर बारिश एक्सपेक्ट की जाती है संपूर्ण भारत में 167 mm। कितनी? 167 mm जून के महीने में बारिश एक्सपेक्ट की जाती है। लेकिन साथियों इस बार बारिश हो गई है जून के महीने में 183 mm। कितनी हो गई है? 183 mm बारिश हो गई। तो जब 183 mm बारिश हो गई तो यह सामान्य से 10% ज्यादा बारिश जून में हो गई। और उस जून में हुई बारिश ने क्या कर दिया? इंडिया में जो निम्न दाब का क्षेत्र था उसे खत्म कर दिया। तो पहली बात तो यह कि उसकी वजह से बारिश नहीं आ पा रही। दूसरा कारण क्या हो रहा है कि जब बारिश चल रही है तो इस समय पाकिस्तान में गर्म हवाओं का दौर बना हुआ है। जैसे इंडिया में गर्म हवाओं का दौर था, ऐसे इस समय पाकिस्तान में गर्म हवाओं का दौर बना हुआ है। और पश्चिमी विक्षोभ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है वो भी गर्म हवा लेके आ रहा है। तो हो यह रहा है कि जो समुद्र की तरफ से साउथ वेस्ट मानसून की ठंडी पवनें चल रही हैं उनको वो गर्म हवाएं न्यूट्रल कर दे रही हैं। तो जब तक वो वाला रास्ता नहीं बदलेगा इंडिया की तरफ बारिश नहीं आएगी। तो क्या सर हमें चिंतित होने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। आज तारीख 6 है, आईएमडी का कहना है 7 जुलाई तक संपूर्ण भारत में फिर से बारिश रिज्यूम हो जाएगी। चिंता तब करनी है जब 10 जुलाई तक परिस्थितियां सामान्य ना हो। तो उम्मीद है कि आप ये बात भी समझ जाएं। अगर मानसून का ब्रेक 7-8 दिन से ऊपर चला जाता है तो चिंता का विषय है। भारत के मानसून का यह कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारे यहां मानसून में ब्रेक आता ही है। हमारे यहां मानसून में ब्रेक आता ही है और उसके अंदर जो मैंने आपको बता दिया लॉन्ग पीरियड एवरेज से उसका कैलकुलेशन किया जाता है। उम्मीद है सभी साथियों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा क्या बातें मैंने आपको बताई। तो एक्सेसिव वाटरफॉल जब 110% से ऊपर हो तो हमने आपको बता दिया 880। फिर आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, अगर हम जून का आंकड़ा देखें तो आपने 163 mm कहा है, तो 163 mm जून में आपने कहा तो सर 167 कहा, तो सर 167 के हिसाब से तो 16 दूना 32, 32 दूना 64, तो इस हिसाब से तो 850 बैठता ही नहीं है, 880 mm बैठ ही नहीं रहा। अगर आपकी बात हम मान ले सर कि 880 mm बारिश 4 महीने में होनी चाहिए, तो सर हम अगर बात को माने तो आपके हिसाब से 167 जून में कैसे बैठ रहा है? ये तो कम हो गया। मैंने कहा भाई जून में उम्मीद कम की ही होती है। फिर आप पूछेंगे जुलाई में उम्मीद कितने की होती है? तो साथियों जुलाई में उम्मीद होती है 277 mm की। कितने की होती है? 277 mm जो बारिश है ये जुलाई में एक्सपेक्ट की जाती है। तो फिर आप पूछेंगे तो जुलाई में अभी तक हुई कितनी है? अभी हुई कहां है? अभी तो जुलाई में बारिश ही नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में साथियों mm का मतलब मिलीमीटर बारिश है। और इसको नापते कैसे हैं कहीं ये भी पूछेंगे। साथियों 4 महीने के लिए अगर कोई भी बर्तन हमने रख दिया खुले में, संपूर्ण भारत में बर्तन खोल के रख दिए, उनमें कितना पानी लेवल वाइज लेवल ऊपर चढ़ता गया, ऐसा आईएमडी करता है अपने रीजनल सेंटर्स पर मापक यंत्र लगा करके कि कितनी बूंदें गिरी और उससे वाटर लेवल कितना चढ़ा, उसका एक एवरेज निकाला जाता है संपूर्ण भारत में। ठीक है ना? तो इसके आधार पर साथियों यह बात की जानकारी संपूर्ण भारत से औसत निकाला जाता है। ठीक है ना? तो अब एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर मानसून लाने का कोई आर्टिफिशियल तरीका है क्या? कोई आर्टिफिशियल तरीका मानसून लाने का नहीं है, बारिश कराने का है। उसे आर्टिफिशियल रेन कहते हैं। उसमें बादल अगर बने हो तो सिल्वर आयोडाइड की बूंदें डलवा दी जाती है। सिल्वर आयोडाइड उन पर छिड़क दिया जाता है जिससे कि बादलों से नीचे पानी गिर पड़े और उसके लिए आपको आर्टिफिशियल रेन के लिए हवाई जहाज ऊपर हेलीकॉप्टर ऊपर भेजना पड़ता है। ठीक है ना? हाँ मेरे यहां भी हो गई है ना? हमारे यहां अलवर में भी बारिश कल हो गई है, 7 तारीख से पहले ही हो गई है, लेकिन थोड़ी बहुत हुई है। तो उम्मीद है कि अब आप सभी लोग इस बात को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि भारत में अल्टीमेटली
अल्टीमेटली बारिश का सीन क्या चल रहा है, मानसून में देरी क्यों हो रही है, चिंता की बात अभी तक तो नहीं है। 7 तारीख तक अगर बारिश ना हो तो थोड़ी बहुत चिंता कर लीजिएगा। IMD का कहना है कि सामान्य के आसपास बारिश रहेगी, चिंता की बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही करें तो प्रमोशन ये जान लीजिएगा कि अनअकैडमी पर 7 तारीख तक आपको दिए जा रहे हैं अनअकैडमी के वादे, और उन वादों में यह है कि यदि आप चाहते हैं कि 2 साल के भीतर आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए तो अनअकैडमी प्रॉमिस के साथ जुड़ जाएं। अनअकैडमी के आइकॉनिक 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ 1 साल का एडिशनल सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है। इसके साथ में यूपीएससी सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक के साथ में एसएससी और बैंकिंग का 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री है। फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं, साथ में टेस्ट सीरीज दी जा रही हैं, सारे ऑप्शनल चूज करने की आजादी और भारत के तमाम टॉप ऑनलाइन एडुकेटर्स के साथ पढ़ने का मौका, और अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी आपको पढ़ने का मौका। ये सारी चीजें अनअकैडमी पर 25% डिस्काउंट के साथ आपके लिए 1,17,000 में उपलब्ध हैं। यदि आप चाहते हैं तो एडिशनल 10% डिस्काउंट भी आपको उपलब्ध हो जाएगा बाय यूजिंग माय रेफरल कोड अंकित10। मिलेगा क्या? जितनी भी क्लासेस हैं सबको कितनी भी बार देखने का मौका, किसी भी क्लास को लाइव, पुरानी, नई, जितनी भी क्लासेस है सब सारे एडुकेटर्स की क्लासेस देखने का आपको वहां मौका मिलता है। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर से जाएं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल करें, फोन नंबर से रजिस्टर करें, गोल सेलेक्ट करें। जैसे एसएससी गोल सेलेक्ट किया तो आपको 12 महीने की फीस 6500 रुपए दिखाई देगी। रेफरल कोड अंकित10 लगाने पर यही फीस आपको 5850 मिल जाएगी। ऐसे ही वहां पर यूपीएससी गोल सेलेक्ट कर लें तो आपको यूपीएससी का गोल मिल जाएगा। याद रखिएगा कि इन गोल सिलेक्शंस में आप लोगों को रेफरल कोड जरूर यूज करना है, जिसकी वजह से आपको 10% इमीडिएट डिस्काउंट मिले और सभी एडुकेटर्स की क्लासेस दिखना शुरू हो जाएं। अंकित10 का उपयोग आप किसी भी पेड और फ्री क्लास में कर सकते हैं, फिर चाहे वहां पर हमारी क्लासेस हो या नहीं, चाहे आप गेट में पढ़ें चाहे जहां पढ़ें, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं, दैट इज अंकित अवस्थी सर। इसके डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है जहां पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको यहीं पर प्राप्त हो जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और पूरी तरह से बड़ों का सम्मान करते हुए, अब तो मुझे यह बोलना पड़ेगा, सबका सम्मान करते हुए पढ़ें। थैंक यू सो मच।